हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो चुका है, पेज का भी और बुक का भी। फिर भी मैं बोलता हूँ बार बार कि अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर आप लोग ज़रूर डालें। मैं उसको कलेक्ट करके एक पार्ट और पढ़ा दूंगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अगर मुझे लगा कि ये पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग पेज से सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज पढ़ेंगे, पार्ट 1। ठीक है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी बराबर एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, आर बराबर एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी और टी बराबर एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। इमरजेंसी कैपिटल अर्थात तत्काल धन, अर्थात तत्काल धन कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आपका अमाउंट दिया रहे और साथ ही साथ समय और रेट दिया रहे, वहाँ एसआई अगर नहीं भी दिया रहे तो आप डायरेक्टली तत्काल धन निकाल सकते हैं। और वेयर, जिसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या है। पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दो वर्ड होता है, देखिए एक PLE होता है तो वो सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्धांत नहीं पढ़ना, हम लोग को प्रिंसिपल जो अध्यापक होता है, मेन होता है किसी भी चीज़ का, अर्थात इसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। आर रेट मतलब दर, टी टाइम समय, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मैंने मिश्रधन होगा और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर यहाँ तक है? ये सारा जो फार्मूला है आपको आना चाहिए। खैर फार्मूला का यूज मैं नहीं करूँगा जब पढ़ाऊँगा तो, लेकिन फिर भी किसी भी स्टैंडर्ड का, जैसे 5th 6th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर पढ़ाना है या आप पढ़ाते हो तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ विथ कंसेप्ट और एक लाइन में विथ ट्रिक विथ कंसेप्ट, तो वैसे बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा आप लोग। इसलिए बोल रहे हैं कि उन लोगों को एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का होता है और 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैसे नहीं, आप फार्मूला से ही उनको बतलाइएगा। लेकिन एग्जाम्स के व्यू से जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप प्लीज़ फॉलो उसी को करें। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस क्या रहता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि रुपये 1200 पर 6% वार्षिक की दर से 146 दिन का एसआई निकाले। तो फॉर्मूला क्या, देखिए अब ये 6% जो रेट लगेगा वह वर्ष में लगेगा, मतलब एक वर्ष में लगेगा, लेकिन यह कहता है 146 दिन। तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए इस 146 दिन को यू हैव टू चेंज कन्वर्ट इनटू द ईयर। तो कैसे कन्वर्ट होगा, डेज कन्वर्ट कैसे होगा ईयर में, क्योंकि हमको नॉलेज होनी चाहिए कि 365 दिन का एक साल होता है। अब वहाँ पर ही मत कहिएगा सर 4 घंटा भी है, वहाँ पर ये सब चीज़ रूल्स अप्लाई नहीं करना है जब तक कि एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में कुछ मेंशंस ना हो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में, याद रहे सब चीज़। तो जो जेन्युइन है अर्थात 365 दिन का हम लोग एक ईयर्स मानते हैं, तो इस डे को हैव टू चेंज इनटू ईयर्स। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एसआई ऑफ द अमाउंट। अर्थात अमाउंट अब हम कह रहे हैं, याद रहे, इसलिए हमने अमाउंट की चर्चा की कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स फंस जाता है कि सर तो अमाउंट मैंने मिश्रधन बतलाए थे। मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ अमाउंट मैंने मिश्रधन होता है, लेकिन यह सारा डिपेंड करता है अब आपके क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, किस अमाउंट पर 6%, देखिए हम बोल रहे हैं किस अमाउंट पर 6%। तो जब भी अमाउंट में, इंग्लिश वर्ड अमाउंट में प्रॉब्लम्स हो फंसे आप लोग, तो हिंदी में देख लीजिए वहाँ मिश्र धन लिखा रहेगा और नहीं तो उस धन पर लिखा रहेगा। तो जब ही उस धन पर का इट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रिंसिपल, और अगर मिश्र धन कहता है इट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द अमाउंट अर्थात मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ P है, P का वैल्यू दे दिया आप लोगों को 1200 रुपया, रेट 6%, बल्कि कैसा तो ईयरली, और यह डेज जो है अर्थात टाइम जो है वह 146 दिन डेज है, और नहीं तो 146 डिवाइडेड बाई 365, अब हम ईयर कह सकते हैं। तो एसआई बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी
डिवाइडेड बाई 100, ये वाला छोड़ दिए हैं तो यहाँ लिख देते हैं। अब 73 से काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, 73 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 0 से 0 कट गया, अब तो नहीं कटेगा। तो 144 डिवाइडेड बाई 5, 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, अर्थात एसआई कितना मिला? 28 रुपया 80 पैसा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन टाइप आपको नहीं छोड़ा जाएगा, याद रखें, बशर्ते आपको पेशेंस रख करके देखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, ये टाइप नहीं, अरे पहला ही पार्ट चल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो अंत तक चलने तो दीजिए। इसलिए थ्रू आउट पढ़िए, एकदम बच्चा से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल चले जाएंगे अपर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि एक निश्चित धन पर एक निश्चित समय और निश्चित दर पर एसआई उस धन का 1/9 गुना है यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। अगर आर 6% तो टाइम भी 6 ईयर्स, आर अगर 3% तो टाइम भी 3 ईयर्स। क्लियर है? यही लिखने का मतलब है। तो आर का मान बतलाएं। ऐसे केस में आप लोग को रेशियो से ही पढ़ाते आते हैं कि जब भी कंपैरिजन जिससे किया जाए आप उसको नीचे वाले वैल्यू को मानिएगा। तो एसआई का कंपेयर किससे किया है? धन से किया है। मतलब क्या है ये? पी, एसआई का कंपेयर पी से किया गया है। हम कह सकते हैं एसआई बाई पी इक्वल टू 1/9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर P का वैल्यू 9 है तो SI का वैल्यू 1 है और R का वैल्यू जो है वो T के बराबर है, यहां पर लिखा हुआ है। अब बतलाइए क्या रेट नहीं निकाल सकते हैं? आराम से रेट निकलेगा। रेट बराबर क्या होता है? तो SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। टी न लिख करके RA लिख देते हैं, इसलिए R स्क्वायर इक्वल टू 1 गुने 100 बटा में 9। तो R बराबर कितना? 10 बटा में 3%। रूट में चला जाएगा तो 100 का 10 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब उंगली पर बनता है, लेकिन अभी स्टार्ट किए हैं इसलिए वैसे मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी, ऐसे 3 ही लिखे थे पेज में, लेकिन हमने अलग अलग, क्योंकि वहां पर आपके पेज में मिलेगा 3% अधिक ऑब्लिक कम। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग कर दिए। तो कहता है कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए एसआई पर दिया जाता है। यदि यही धन 3% अधिक पर दिया जाता तो ₹300 अधिक मिलता। इसका मतलब क्या है समझिएगा। पहले रेट जो भी था उस रेट में अगर हम 3% की वृद्धि कर देते हैं तो पहले जो भी एसआई मिलता था उससे 300 रुपया अधिक मिलेगा। ठीक यही काम पहले रेट जो भी था, अगर हम रेट में अब 3% की कमी करते हैं तो ₹300 हमको अब कम मिलेगा। किस रूप में? एसआई के रूप में। अर्थात इस टाइप के क्वेश्चंस में देखें तो हम लोग जब 9th में 8th में पढ़ते थे उसमें मिलता था क्वेश्चंस, हम लोग को सर बतलाते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट द वैल्यू रेट इक्वल टू X%। और जब हम रेट लेकर के X% लेकर के बनाते थे तो सबसे पहले फाइंड आउट करते थे कि व्हाट इज द रियल रेट। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द 3% 4% जो भी दिया रहा है, देन we find out what is the simple interest of the principal। क्लियर है ये? और फिर वैसे निकाल करके हम लोग तब P का वैल्यू निकालते थे। अर्थात सारांश यही है मेरा कहने का, कंक्लूजन यही है कि उसमें बहुत से ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट होता था और कॉपी अर्थात पेज की बर्बादी होती थी। अब हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना, अब कंसेप्ट पढ़ना है। तो कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। अगर रेट बढ़ता है तो एसआई बढ़ेगा, टाइम बढ़ता है एसआई बढ़ेगा।
क्लियर है यहाँ तक? पी बढ़ता है ऐसा ही बढ़ेगा, अर्थात जो भी पी बढ़े, रेट बढ़े, ऐसा ही बढ़े, तो प्रभाव किस पर डालेगा? रेट बढ़े, पी बढ़े, टाइम बढ़े, ऐसा ही पर प्रभाव डालेगा। कमेगा तो ऐसा ही पर प्रभाव डालेगा। अतः ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को पिछला रेट क्या था वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, हम डायरेक्टली लिखेंगे टी बराबर 2 ईयर्स, रेट 3%, SI 300। अब कहेगा सर इसे कैसे हो गया? अरे भाई ये 3% बढ़ा तब तो 300 बढ़ा, टाइम तो कांस्टेंट है। तो जब तीनों हमको मालूम चल गया, अब देखिए कैसे, अब फॉर्मूला भूल गया थोड़ी देर के लिए, चलिए फॉर्मूला नहीं याद है हमको। तो किसी प्रिंसिपल पर 2 साल में, सुनिएगा ध्यान से, ये ईयरली हुआ, 1 साल में 3% बढ़ रहा है, यहां ईयरली लिख सकते हैं आप लोग। तो 1 साल में 3% बढ़ा तो 2 साल में कौन परसेंट बढ़ा? 6% बढ़ा। तो किसी प्रिंसिपल का 6% 300 के बराबर है, अर्थात 2 गुने 3% इक्वल टू 300। हमको ऐसा नहीं लिखना है बस उंगली पर, आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो 1 का वैल्यू 50, 100 का वैल्यू 5000। आप चाहे तो फॉर्मूला का यूज करके देख सकते हैं। अर्थात P बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। SI हो गया 300 गुने 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 6 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात रेट अगर कम आ तो SI कम जाएगा, रेट बढ़ा तो SI बढ़ेगा, प्रिंसिपल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः इस क्वेश्चन का आंसर भी 5000 ही होगा। 3 गुने 2%, अर्थात इसका वैल्यू 300 की कमी, 1 का वैल्यू 50, 100 का वैल्यू कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात एक लाइन में। अब बनाना होगा तो ऐसे ही बनाइएगा आप, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तब। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता कि यदि ₹200 पर मिलने वाला SI किसी निश्चित समय में निश्चित दर पर ₹40 अधिक मिलता, यदि समय 4 वर्ष अधिक होता तो वार्षिक दर बराबर क्या होगा, ये बतलाना है। तो फिर से एक बार हम क्या बोले थे, दर बढ़े तो ऐसा ही बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल बढ़े तो ऐसा ही बढ़ेगा, टाइम बढ़े तो ऐसा ही बढ़ेगा। तो डायरेक्टली यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है, P बराबर 200, रेट बराबर क्या कहता है नहीं मालूम, टाइम बढ़ा है 4 साल, और इसी की वजह से ऐसा ही बढ़ गया कितना, 40। हम लोग क्या करते थे, पहले वाला टाइम निकालने चले जाते थे, पहले वाला ऐसा ही निकालने चले जाते हैं, उससे क्या बहस है। कंसेप्ट यही जानिए, टाइम बढ़ेगा तो ऐसा ही बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ऐसा ही पड़ेगा, सारा प्रभाव उसी पर पड़ेगा। तो डायरेक्टली तो फिर से मिल गया हमको। तब रेट बराबर जानबे करते हैं आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, तो SI हो गया मेरे पास 40 गुने 100 बाई 200, मतलब P इंटू टी, 4। तो 1 2 1 2 4 दूनी 8, 8 5 5%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक निश्चित वार्षिक दर पर ₹400 3 वर्ष में 460 हो जाता है, यदि दर में 3% की कमी कर दी जाए तो यही ₹400 अब कितना हो जाएगा। देखिए ₹400, इसका मतलब ये P दिया हुआ है, 3 वर्ष में टाइम दिया हुआ है, 460 हो जाता है, अमाउंट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करता है, यहां से SI निकालता है, और SI मिल गया, टाइम मिल गया, P मिल गया, वह क्या करता है, रेट निकालता है। रेट निकालने के बाद फिर दूसरा कंडीशन को पढ़ता है कि अब रेट 3%, फिर उस रेट में से 3 घटाता है, और तब जाकर के आगे का काम फिर
SI निकालता है और फिर इस प्रिंसिपल में जोड़ घटाव करता है। कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उंगली पर सुनिए कैसे। एक साल में अगर 3% की कमी, 3% की कमी, ये वार्षिक होगा, याद रखें हमेशा 3% की कमी, 3% वार्षिक की कमी हमेशा वार्षिक रहेगा लिखा, अगर हम नहीं भी मेंशन करें तो है, ठीक है। तो यदि दर में 3% वार्षिक की कमी कर दिया जाए, वार्षिक की कमी मतलब एक साल में 3%, तो अगर एक साल में 3% की कमी तो 3 साल में कितना परसेंट की कमी, 9% की कमी। फिर से एक साल में 3% की कमी तो 3 साल में 9% की कमी। अब इस 400 रुपया का 9%, अब जितना भी होगा उतना अब हमको कम मिलेगा। अगर ये अधिक रहता तो अधिक मिलता, तो इसका 400 का 9%, 9 का 36 रुपया कम मिलेगा। पहले 460 मिलता है, यही 36 इसमें से हम घटा दिए 424, अब कितना मिलेगा हमको, 424 मिलेगा। अगर बढ़ता तो जोड़ देते, घटा तो घटा दिए, बस। ये ज्यादा तामझाम हम लोग को नहीं करना है कि हाँ पहले रेट निकालो, ये करो, नहीं, बिल्कुल एक लाइन में उंगली पर बनेगा ये सब क्वेश्चन। कैसे, एक देखिए, जब एक साल में 3% की कमी हुआ तो 3 साल में तितली का 9% की कमी हुआ। अब 400 का जितना भी परसेंट हो उससे हमको कोई बहस नहीं है, 9% अब कम मिलेगा, तो 400 का 9%, 9 का 36 कम मिलेगा। पहले हमको 460 मिलता था, अब 36 कम मिल गया, तो 424 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक निश्चित वार्षिक दर से 800 रुपया 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यदि दर में 3% की कमी कर दी जाए तो यही धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सेम टू सेम 5 की तरह है, और इसमें कमी था, इसमें वृद्धि हम किए हैं, तो कुछ है नहीं। कमी कहेगा तो घटा देना है, वृद्धि कहे तो जोड़ देना है। तो देखिए 800 रुपया, ये P के नीचे हम 800 लिखते हैं, T के नीचे 3 इयर्स, और A अमाउंट के नीचे 956। एक साल में 3% की कमी वार्षिक, याद रखें। तो एक साल में 3% की कमी, एक साल में 3% की कमी, तो 3 साल में तितली का 9% की कमी। अब 9% कम मिलेगा, तो 800 का 9%, 9 8 72 होता है, 72 इसमें से घटा दीजिए, 4 कम कर रहा था, कम मिलेगा। और ये हो गया आपका 14वें साल में 7, सॉरी 8 और 8, अब 884 मिलेगा। 956 के बजाय कितना मिलेगा, 884। और यहीं पर सेम टू सेम है, P का वैल्यू 800, T 3 इयर्स, और अमाउंट 956। अब कहता है अधिक 3%, जोड़ लीजिए, तितली का 9, इसका 9% 72 होता है। इस पर हमको 72 क्या करना चाहिए, यहाँ घटाए थे, कम कर रहे थे तो घटाए थे, अधिक कर रहे तो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8, 7 5 12, 1028 रुपया मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे, वह अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आप लोग को। आप लोग रिवीजन करिए इसको, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। ये जब क्लियर हो जाएगा तो जो भी मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा भी क्लियर हो जाएगा। जब तक ये क्लियर नहीं, अगला कमेंट न रखना। इसलिए बार बार वीडियो देखा करिए। जो पार्ट 1 स्टार्ट किए पहले इसको अच्छा समझ लीजिए, फिर पार्ट 2 सब ऐसे सीढ़ी वाइज पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, ठीक है। और फर्स्ट बार कोई वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।